भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी मैं ही गरीब क्यों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक और जीवन में राह दिखाने वाली कहानी। वीडियो को जैसे शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार की हिंदी कहानियों के लिए। दर्शकों, आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, दूसरे से कमजोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी दिखाई देने लगती है। इसका दोष वो भगवान को देने लगते हैं और इन्हीं अपनी स्थिति का कारण उन्हें ठहराते हैं। इसी कहानी में आपको इन प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर मिलने वाला है और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहार रहा था। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौट आते। गरीब ने सोचा कि क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल दिया। शिविर में एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति प्रवेश करते गए, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ समय रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बता रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला कि हे भगवान, मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध को मुंह ताकने लगा और बोला कि भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो मैं किसी दूसरे को क्या दूं। बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता हूं और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूं। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले कि तुम्हारे पास एक चेहरा है और किसी को भी मुस्कुराहट तो दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द तो दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी को भी मदद के लिए तुम उसे बढ़ा सकते हो। दरअसल जिसके पास में 3 चीजें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीब का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को देते जाओ, वह गरीबी वह अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा और उसे अपने जश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो चुका था और वह प्रसन्न चित्त होकर अपनी मस्ती में मस्त होकर आगे बढ़ चुका था। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया और वह गरीब अब गरीब न रहकर एक प्रसन्न व्यक्ति बन चुका था और उसे जीवन में एक नई ऊर्जा मिल चुकी थी। जीवन की सीख। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझते ही नहीं है। जीवन की महत्ता को कभी जान ही नहीं पाते। इस पर कबीरदास जी ने बहुत ही बेहतरीन दोहे कहे हैं और इसके लिए बहुत ही अच्छे उदाहरण कबीरदास जी ने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से एक इस प्रकार है। सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहा कंगाल। यानी कि सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है और जिसे हम कभी जानने और समझने की कोशिश ही नहीं करते।
इसलिए हम सब लोग सुख का आनंद नहीं ले पाते। और मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और भगवान और ईश्वर के द्वारा दिए हुई असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस जीवन को और उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे कर्म क्या है। तो निसंदेह हर मनुष्य के कार्य जो है अच्छे कार्य करना है। और इन सभी बातों को सुनकर और देखकर आप पूर्णतः समझ चुके होंगे कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफा है जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, वह असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस आवश्यकता है उस पहचानने की और सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से इन सब बातों को अपने जीवन में आपको उतारना है। यदि आप इन सब बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो गौतम बुद्ध के कहे अनुसार आपका जीवन भी प्रसन्न चित्त हो जाएगा। तो बस आपको अपने जीवन में यह चीजें रोजाना करनी है, जो कि इस प्रकार है। हर रोज अपनी एक कमी को दूर करना है, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच हो। दूसरी चीज आपको करनी है, जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो, यही किसी की निंदा आपको नहीं पड़ना है। जीवन बहुत कम समय का है, दूसरों की बुराई में इसे व्यर्थ न गवाएं। अगर कुछ आप करना ही है और सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह कार्य पूर्ण न हो जाए। अपने आप को व्यस्त रखें और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े और ईश्वर ने जो आपको दिया है उसको अच्छे से मैनेज करते हुए आगे बढ़े। जो भी आपके पास है, जैसे उस भिखारी के पास सिर्फ हाथ थे, बुद्धि थी और चेहरा था, भगवान ने उसे भी कहा कि तुम इससे भी दान कर सकते हो। तो आपके पास तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए निराश ना हो, जो है उसमें संतुष्ट रहो और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन दबा लें इसी प्रकार की हिंदी, पौराणिक व हास्य कहानियों के लिए।